Enforcement of safety laws. As the lawmaker and enforcer, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented. अब गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि वो लॉ बनाए, कानून बनाए और फिर उन कानूनों को इन्फोर्स भी करे, उन्हें लागू भी करे, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो सेफ्टी लॉज उसने बनाए हैं या फिर इन जनरल कोई भी जो लॉ बनाया है उसने वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। तो ये उसकी ड्यूटी होती है। It is also the duty of government to ensure that the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution is not violated. अब कानून बनाने के साथ साथ और उसको इन्फोर्स करने के साथ जो गवर्नमेंट है उसका एक और काम होता है वो ये ध्यान रखना कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन ना हो। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हम फंडामेंटल राइट कह सकते हैं वो है राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 में लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो गवर्नमेंट है उसको ये भी ध्यान रखना होता है कि किसी भी पर्सन का जो राइट टू लाइफ है उसका उल्लंघन ना हो। What was the government doing when there were such blatant violations of safety standards in the UC plant? अब जब गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो सारे लॉज को सही से इन्फोर्स करे, ये ध्यान रखे कि किसी भी लॉ का जो है वो वायलेशन नहीं हो रहा, लोगों के जो राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वायलेशन नहीं हो रहा, तो फिर जब यूसी इन सारे सेफ्टी मेजर्स का उल्लंघन कर रही थी, वायलेशन कर रही थी, तब गवर्नमेंट कहाँ थी? तब गवर्नमेंट ने अपनी ये जो ड्यूटी है लॉ को अच्छे से इन्फोर्स करने की वो सही से क्यों नहीं निभाई? फर्स्ट, द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया। पहली बात तो जो गवर्नमेंट जो इंडिया है उसमें सेफ्टी लॉज बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड है। लैक्स मतलब एक तरीके से जो चीज इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है हमें सेफ्टी लॉज इंडिया में नहीं देखने मिलते। सेकेंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट इन्फोर्स्ड। एक तो हमारे जो लॉज हैं वो वैसे ही बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और इसके बावजूद भी, इतने रिलैक्स्ड सेफ्टी लॉज होने के बावजूद भी इनको सही से इन्फोर्स नहीं किया गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हजार्डस एंड अलाउड इट टू कम अप इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी। अब जब यूसी भोपाल में आ रही थी तो कोई भी जो कंपनी है वो आने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन मांगेगी कि हाँ, हम यहाँ पे ये कंपनी जो है खोलने वाले हैं, इस तरीके का काम करने वाले हैं, तो वो गवर्नमेंट की पूरी परमिशन लेती है। अब जब यूसी जो है वो गवर्नमेंट के पास आई परमिशन लेने के लिए, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि जो यूसी है वो एक पॉल्यूटेड या फिर बहुत ही ज्यादा हजार्डस जो है वो काम करने वाली है। मतलब उन्होंने ये माना, उन्होंने ये बोला कि यूसी जो भी काम करेगी वो बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, वो हजार्डस नहीं है, लोगों को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस वजह से उन्होंने एक पॉपुलेटेड लोकेलिटी में, मतलब ऐसी लोकेलिटी जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे, ऐसी लोकेलिटी में यूसी को आने दिया जो कि आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसे जो जहरीले केमिकल्स हैं उनसे वो डील कर रही थी। When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of an MIC production unit in 1978 was a safety violation, the position of the government was that the state needs the continued investment of the Bhopal plant, which provides job. जब 1978 में कुछ जो म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स थे भोपाल के, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने ये विरोध किया यूसी का कि जो यूसी है उसमें एमआईसी प्रोडक्शन हो रही है, यूसी का जो प्लांट है उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, और ये जो है ये एक सेफ्टी के जो है वो वायलेशन है, जो हमारे यहाँ पे सेफ्टी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका वायलेशन जो है वो यूसी कर रहा है। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला उस टाइम पे? जो गवर्नमेंट थी वो ये कह रही थी कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम यूसी को मना कर सकें कि वो यहाँ से कहीं और चली जाए या फिर इस तरीके की चीजें प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि जो यूसी है वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, बहुत सारे लोगों को काम दे रही है, इसलिए हमें जरूरत है यूसी की, ताकि जो लोग हैं उनकी जॉब ना जाए, ताकि जो इन्वेस्टमेंट वगैरह सिटी में हो रहा है वो ना खत्म हो। It was unthinkable, according to them, to ask UC to shift to cleaner technology or safer procedures. और जो गवर्नमेंट है उस टाइम ये कह रही थी कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम यूसी को मना करें कि यहाँ पे तुम अपना प्लांट ना लगाओ, या फिर उसको हम कोई और तरीका, कोई और जो प्रोसीजर है वो अपनाने के लिए बोलें जो कि थोड़ा सेफ हो। Government inspectors continue to approve the procedures in the plant even when repeated incidents of leaks from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong. जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स हैं वो टाइम टू टाइम यूसी को अप्रूव करते रहे, उसके जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें सही ठहराते रहे, जबकि बार बार बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने मिल रहे थे जिनमें कि गैस लीक हो रही थी और कुछ वर्कर की जो है जानें भी जा चुकी थी, कुछ जो है वो घायल भी हो चुके थे।
इन सब के बावजूद जो है वो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स इसको अलाउ कर रहे थे रेगुलरली, इसको अप्रूव कर रहे थे। और लोगों को ये अब तक समझ आ चुका था कि कुछ तो गलत है। इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद लोगों को ये अच्छे से समझ आ चुका था कि जो यूसी प्लांट है उसमें कुछ गड़बड़ है, वो सेफ नहीं है। बट फिर भी जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो उसको वहां पे काम करने के लिए अलाउ कर रहे थे। This, as you know, is contrary to what the role of a law-making and enforcement agency should be. अब हमने इस सेक्शन की शुरुआत में ही पढ़ा कि भाई जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी क्या है कि वो लॉ बनाए और उनको इन्फोर्स भी करे। बट हमें यूसी के केस में जो सिचुएशन देखने मिली कि जो गवर्नमेंट है वो यूसी को अलाउ कर रही है एक ऐसे जगह पे आने के लिए, ऐसे जगह पे अपना प्लांट लगाने के लिए जो बहुत ही पॉपुलेटेड है, और ऐसे एरिया में तुम इतने खतरनाक जो गैसेज हैं उनसे डील कर रहे हो, उनको प्रोड्यूस कर रहे हो। तो गवर्नमेंट एक तरीके से लोगों की सेफ्टी को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रही है। मतलब कि जो गवर्नमेंट की ड्यूटी थी लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखना, जो सेफ्टी लॉज हैं उन्हें सही से इम्प्लीमेंट करना, तो गवर्नमेंट वो चीज नहीं कर रही है, राइट। तो गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज के एकदम अपोजिट जा रही है। Instead of protecting the interest of the people, their safety was being disregarded both by the government and by private companies. तो जो गवर्नमेंट है उसका काम क्या था कि वो लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखे, बट जो गवर्नमेंट है साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बजाय उनके सेफ्टी के साथ, उनके जानों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। दिस इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिजायरेबल, और ये जाहिर सी बात है ये वो काम नहीं है जो हम गवर्नमेंट से या इन कंपनीज से एक्सपेक्ट करते हैं। जो गवर्नमेंट है उसका काम है कि वो सारे लॉज को सही से इम्प्लीमेंट करे, लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखे। साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो काम कर रही है वो किसी को नुकसान ना दे। With more industries being set up both by local and foreign businesses in India, there is a great need for stronger laws protecting workers' right and better enforcement of these laws. अब जैसे जैसे जो है हम ग्रो कर रहे हैं, देश बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे करके जो इंडस्ट्रीज हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो हैं, भले ही इंडियन हो, भले ही जो फॉरेन बिजनेसेस की हों, वो इंडिया में सेटअप हो रही हैं। और इस इंक्रीजिंग नंबर के साथ हमें ज़रूरत है कि एक ऐसा लॉ हो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, स्ट्रिक्ट हो, जिससे कि जो वर्कर्स हैं उनके जान का जो है वो खतरा ना हो, जिससे उनकी जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रखा जा सके। और एक स्ट्रांग लॉ के साथ साथ इन्फोर्समेंट जो है उन लॉज की वो भी बेटर तरीके से होनी चाहिए। कोई रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए, कोई इस तरीके से जैसा कि हमने देखा यूसी के केस में कि गवर्नमेंट बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव कर रही है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सब कुछ जानने के बावजूद भी जो है अप्रूव कर रहे हैं यूसी के सारे प्रोसीजर्स को। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो इन्फोर्समेंट है वो भी और बेटर होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। So recently, a large travel agency was asked to pay rupees 8 lakh as compensation to a group of tourists. अब एक बहुत ही बड़ी ट्रैवल एजेंसी थी जिसको बोला गया कि वो एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट की, कुछ लोग जो हैं वो कहीं घूमने गए थे और उन लोगों को 8 लाख रुपए देने को कहा गया। किसको? ट्रैवल एजेंसी को, कि ट्रैवल एजेंसी को 8 लाख रुपए देने हैं इस ग्रुप ऑफ टूरिस्ट को। क्यों कहा गया? Their foreign trip was poorly managed and they missed Disneyland and shopping in Paris. तो ये जो ग्रुप था टूरिस्ट का, उनकी जो पूरी ट्रिप थी, फॉरेन ट्रिप, वो बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से इस ट्रैवल एजेंसी ने मैनेज की थी, और इसकी वजह से उनका जो डिज्नीलैंड घूमना है और पेरिस में जो शॉपिंग करना है वो मिस हो गया। मतलब कि वो लोग कहीं घूमने गए थे और उस घूमते टाइम उनसे कुछ चीजें मिस हो गई। मतलब वो डिज्नीलैंड नहीं देख पाए, वो वहां पे अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही जो वहां का कोर्ट है उसने 8 लाख कंपनसेशन देने को कह दिया कंपनी को। बट हमने देखा यूसी के केस में जब इतने हजारों लोगों की जान गई, लोगों का जान का नुकसान हुआ, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई चीज देखने से मिस कर दी, लोगों की जान गई, उसके बावजूद भी इतना कम कंपनसेशन उन्हें क्यों दिया गया? जब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से अर्जी डाली तो भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जितना दे रहे हैं उतना काफी है। ऐसा क्यों? हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, वो खुद इतने ज्यादा सीरियस क्यों नहीं हो रहे हैं हमारे ही लोगों की जान को लेकर? तो ये चीजें जो हैं ये भी और ज्यादा सीरियसली लेनी चाहिए। हमें दूसरे देशों में जिस तरीके से लॉज चल रहे हैं, जिस तरीके से वहां पे चीजें इन्फोर्स हो रही हैं, उनसे भी कुछ सीखना चाहिए और अपने देश में लाना चाहिए।